अब तक आपने देखा। दादाजी, ये सब तैयारी किसकी हो रही है? हमरा मिथिलेश्वर का राज अभिषेक का तैयारी हो रहा है। तो हम आपको बेगूसराय का नया बाहुबली घोषित करता। कौन है तू? मैं बिंदिया की माँ हूँ। हरिया, ये कचरा उठा के बाहर फेंक बाबा के मंदिर से। पहले इसकी बलि चढ़ाता हूँ, बाद में तेरा नंबर। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी। आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आए। आप यहीं रहिए हमारे। अब देखिए आगे। काकी, काकी, काकी कहाँ चली गई? ये हवा, लगता है तूफान आने वाला है। काकी! भोलेनाथ, कभी कभी तो हमें तुम पे शक होने लगता है कि तुम हो भी या नहीं। और अगर तुम हो तो कहीं तुम्हारा दिल भी अपनी इस पत्थर की मूर्त की तरह पत्थर का तो नहीं बन गया। अरे उन ठाकुरों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, पर तुम चुप रहे। फिर उन्होंने हमारी बिंदिया को जिंदा मार डाला और तुम फिर भी चुप रहे। अरे मैं पूछती हूँ क्यों? आज मुझे तुमसे ये जवाब चाहिए। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए भोलेनाथ, वरना तुम्हारी इसी दहलीज पर सर फोड़ फोड़ के मर जाऊं। काकी! जिस तरह से तुम अपने भक्तों के बिना अधूरे हो, उसी तरह से हम भी अपने बिंदिया के बिना अधूरे। मत रोको हमें, मत रोको। हम अपने बिंदिया के बिना नहीं जीना चाहते। बिंदिया
बस अम्मा, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। विद्या, मेरी बच्ची तू तो जिंदा है। मेरी बच्ची। हाँ अम्मा, उन ठाकुरों को खून के आंसू रुलाने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर से हमसे हमारी खुशियां छीन ली। मेरी बिंदिया आ गई। हम कसम लेते हैं कि उस हवेली में सांस ले रहे हर इंसान को ऐसी मौत देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उस हवेली में मौत नाचेगी। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि इसी हवेली के आंगन में कभी बड़े मुस्कुराते थे और बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? आपके हर आंसू और हमारी हर बर्बादी का बदला लेंगे। पूरा बेगूसराय जलेगा हमारे इंतकाम की आग में। वो आवाज हवेली को जलाकर राख कर देने वाले, वो सच था या हमारा वहम? दुनिया भर के लोगों के पापों का फैसला करने वाला खुद एक जालिम पापी। अरे तुझ पर तो थू है। ये जो बेगूसराय की राजगद्दी पर तू बैठना चाह रहा है ना, तू देखना, तू कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। नहीं बख्शूंगा इस बार, नहीं बख्शूंगा इस बार। मिथिलेश्वर, तू बेगूसराय का बाहुबली है, राजा हो राजा। काका, राजा का परम कर्तव्य का होता है फोकस। और ई एजेंडा में सबसे पहला फोकस जानत हो, तू गुड्डी बुच्चा पकड़ के लाओ।
वो कहीं पाताल में भी हो तो वहां हाथ डाल के खींच के ले आओ। ओकरे बाद देखिए ई उंगली पर नचाओ जिसे नचाना हो। घबराई काहे हो? वो आज मंदिर में, जब हम मंदिर गए तो वहां हमें विंध्या की माँ मिली। उन्हें बहुत ज्यादा ही प्यास लगी तो हम उनके लिए नदी के पास पानी लेने गए। आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आप यहीं रहिए हमारे। वहां पे हमने किसी को बोलते हुए सुना कि पूरी हाथी नहीं चला तो हम बहुत डर गए लाखन ठाकुर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या करें। पक्का हुआ बड़ी हवेली के बारे में बात कर रहा था। हाँ लाखन ठाकुर, हमने वो आवाज सुनी। वो आवाज बहुत ही जानी पहचानी थी, जैसे जैसे कोई अपना ही हो। कहीं सबके पीछे दादाजी का हाथ तो नहीं? दादाजी रूढ़िवादी विचार के हैं, लेकिन ठाकुर परिवार को खत्म करने का नहीं सोच सकते और वो मंदिर से पहले ही लौट आए थे। पर अभी हमने उन्हें सुना मिथिलेश जेठ जी से कहते हुए कि वो गुड्डी का पता लगाए, और गुड्डी के पहुंचने के बाद अभी तक कोई खबर भी नहीं आई है। ऊपर से इतना सब कुछ हो चुका है, हमें बहुत डर लग रहा है लाखन ठाकुर। वो गुड्डी को कुछ नहीं होगा, उसको घबराओ मत। हम हैं ना, अभी जाते हैं भागलपुर और उसकी खबर लेकर आते हैं। लेकिन वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। हम भी जाएंगे आपके साथ। नहीं, दादाजी यही चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो और वो हमारे बहाने से गुड्डी तक पहुंच जाए। तुम यहीं रुको, हम जाते हैं। संभल कर जाइए।
कितना बुरा सपना था। लाखन ठाकुर ने अभी तक फोन तक नहीं किया। अभी तो उन्हें गए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। कहीं ये सपना किसी आने वाले तूफान का इशारा तो नहीं? हे ईश्वर, हमारे घर और परिवार की रक्षा करना। मनीष बाबू, मनीष बाबू, सुमन जी, The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. कितनी देर से कोशिश कर, इनका फोन क्यों नहीं लग रहा? मनीष बाबू, मनीष बाबू, मनीष बाबू, गुड्डी कहाँ है? कल रात को वो गुड्डी को उठाकर ले गए। कहाँ? हाँ, हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया। हमें माफ करना नागिन ठाकुर, हम गुड्डी ठुकरान की रक्षा नहीं कर पाए। पूनम, क्या कर... पगला गई हो का? कहाँ खोई हो तुम? अरे अभी पालक की जगह ना तुम्हारा उंगली कट जाता, समझी? थैंक यू। वो हम कुछ सोच रहे थे, इसलिए ख्याल नहीं रहा। ऐसा क्या सोच रही थी? वो हेलो, लाखन ठाकुर। अब पूनम, एक बुरी खबर। क्या? कल रात कुछ गुंडे गुड्डी को उठाकर लेकर चले और उन लोगों ने मनीष और सुमन का भी बुरा हाल कर दिया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यही तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे और हमारे अलावा यहाँ का पता किसी को नहीं मालूम। फिर ये हुआ कैसे? कहीं ये हो सकता है कि इसमें दद्दा का हाथ हो। हमारा मन बहुत घबरा रहा है लाखन ठाकुर। देखो पूनम, तुम घबराओ मत, हम कुछ करते हैं, हम पता लगाते हैं गुड्डी का, ठीक है? और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, आ रहे हैं सीधे हवेली। चिंता मत करो, ठीक है? कहीं दद्दा जी ने तो नहीं गुड्डी को गायब किया? ना जाने कहाँ होगी वो।
हेलो। गुड्डी को जिंदा देखना चाहती हो? लेकिन आप कौन बोल? गुड्डी से मतलब रखो। फौरन बेगूसराय के बाहर काली पहाड़ी वाले खंडर पर पहुंच जाओ। और सुनो, अकेली आना, वरना तुम्हें गुड्डी नहीं उसकी लाश मिलेगी।